Hey guys, welcome to the YouTube channel, the 99 Percentiler Club, the 99 Percentiler Club YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन, जो कि 22 मिनट्स का सेशन होगा और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पूरी सीरीज है इसमें 22 मिनट में हम लोग कैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है उदित और स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड करो पहले। ईयर इसमें मेंशन्ड है ऑलरेडी। ठीक है, दिस इज फ्रॉम ईयर 2004। ये 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन नट्स एंड बोल्ट्स फैक्ट्री वन मशीन प्रोड्यूसेस ओनली नट्स एट द रेट ऑफ 100 नट्स पर मिनट। तो नट्स बनाने वाली फैक्ट्री है और बोल्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री है, नट्स बनाने वाली फैक्ट्री है और बोल्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है, वन मशीन प्रोड्यूसेस ओनली नट्स एट द रेट ऑफ 100 नट्स पर मिनट एंड नीड्स टू बी क्लीन फॉर 5 मिनट्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1000 नट्स। एक मिनट में कितने नट्स प्रोड्यूस होते हैं? एक मिनट में कितने नट्स प्रोड्यूस होते हैं? 100 नट्स प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ में आ गई? एक मिनट में 100 नट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड नीड्स टू बी क्लीन फॉर 5 मिनट्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1000 नट्स। अनदर मशीन और 1000 नट्स के बाद 5 मिनट उसको क्लीन करने के लिए लगते हैं। ठीक है, तो अगर एक मिनट में हमारे 100 नट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इतनी बात तो क्लियर है ना कि 10 मिनट में 1000 नट्स प्रोड्यूस होंगे। आई होप ये बात तो आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लग रही होगी, क्योंकि 1000 नट्स के बाद अब इस मशीन को 5 मिनट और लगेंगे क्लीन करने के लिए। तो 5 मिनट और लगेंगे इसको क्लीन करने के लिए। ठीक है, 1000 नट्स इसने प्रोड्यूस करे 10 मिनट में, फिर इसको 5 मिनट और लगे इसको क्लीनिंग के लिए। ठीक है, आगे देखो जरा क्या बोला जा रहा है, Another machine produces only bolts at the rate of 75 bolts per minute। यानी कि अगर बोल्ट्स की बात करी जाए तो एक मिनट में 75 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। एक मिनट में 75 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना। एक मिनट में कितने बोल्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है? 75 बोल्ट्स का। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, है ना। Another machine produces only bolts at the rate of 75 bolts per minute and needs to be cleaned for 10 minutes आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1500 बोल्ट्स। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जो बोल्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री है वो 1500 बोल्ट्स बनाने के बाद उसको 10 मिनट का टाइम चाहिए क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो एक मिनट में 75 बोल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1500 बोल्ट्स कितने मिनट्स में प्रोड्यूस होंगे? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 20। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप लोग इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 1500 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। 20 मिनट्स में 1500 बोल्ट्स का क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हो जाएगा। हाँ या ना। फिर इसको 10 मिनट चाहिए क्लीनिंग के लिए, फिर इसको 10 मिनट चाहिए क्लीनिंग के लिए। हाँ या ना, देख लो जरा। अनदर मशीन प्रोड्यूसेस ओनली बोल्ट्स एट द रेट ऑफ 75 बोल्ट्स पर मिनट एंड नीड्स टू बी क्लीन्ड फॉर 10 मिनट्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1500 बोल्ट्स। इफ बोथ द मशीन्स स्टार्ट प्रोडक्शन एट द सेम टाइम, if both the machine start production at the same time, what is the minimum duration required for producing 9,000 pairs of nuts and bolt? तो he is asking about the minimum duration। minimum duration कितना लगेगा उनको 9,000 bolts को प्रोड्यूस करने में? 9,000 bolts को प्रोड्यूस करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा? ठीक है, पहले मुझे बताओ आप लोग, आपको पता है ना 10 मिनट में 1000 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हो जाता है, फिर 5 मिनट का इसको ब्रेक चाहिए। तो अगर हम लोग नट्स बनाने वाली कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, नट्स बनाने वाली कंपनी की बात करते हैं, 10 मिनट काम करेगी, 5 मिनट का ब्रेक, तो टोटल कितने बोल्ट्स प्रोड्यूस, नट्स कितने प्रोड्यूस होंगे? 1000। फिर अगले, यानी कि लॉजिकली देखा जाए तो 15 मिनट में उसने 1000 बोल्ट्स का प्रोडक्शन किया, फिर अगली 10 मिनट में और 1000, फिर 5 मिनट का ब्रेक, यानी कि फिर 15 मिनट में 1000 बोल्ट्स का प्रोडक्शन। ठीक है, इस तरह से मुझे बताओ 8000 बोल्ट्स को प्रोड्यूस करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 8000 नट्स को, नट्स बनाने वाली है ना ये तो, या 8000 नट्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा उसको? 8000। आप बोलोगे सर नहीं 8000 क्यों ले रहे हो, 9000 बनाना है। बच्चे 9000 से 1000 कम करा है मैंने, जितना वो एक्चुअल में 10 मिनट में बनाता है ना उतना कम किया है। पूछो क्यों कम किया? लॉजिक लगाओ। क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें क्या बताना है? मिनिमम ड्यूरेशन बताना है। तो जब 8000 बोल्ट्स बन जाएंगे, मशीन 5 मिनट का ब्रेक भी ले लेगी, उसके बाद मशीन 10 मिनट के लिए काम करेगी, 1000 बोल्ट्स बनाएगी, उसके बाद मशीन आराम करे, क्लीन हो, कुछ भी मुझे मतलब नहीं ना।
मेरे तो 9,000 नट्स बन गए, दैट्स इट। मेरा स्टोरी तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो क्लीनिंग करें, कुछ करें, मशीन को उखाड़ के ले जाएं, मेरा मतलब है ही नहीं उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोला यहां पर कि 15 मिनट में 1000 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हुआ। तो आप लोग देखो 8000 बोल्ट्स को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इधर कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120 मिनट में 8000 नट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। नट्स है, सॉरी मैं बार बार बोल्ट्स बोल दे रहा हूं, तो नट्स है, ठीक है। फिर अगली 10 मिनट में क्या होगा बच्चे, अगली 10 मिनट में 1000 बोल्ट्स का और प्रोडक्शन हो जाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 130 मिनट्स में 9000 नट्स का प्रोडक्शन हो चुका है। 130 मिनट्स में 9000 नट्स का प्रोडक्शन हो गया है। यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। यानी कि 130 मिनट्स में 9000 नट्स का प्रोडक्शन हो गया। 130 मिनट्स में 9000 नट्स का प्रोडक्शन हो गया। बट हमें 9000 बोल्ट्स भी तो चाहिए ना। अब बातें करेंगे बोल्ट्स की। अगर मैं बोल्ट्स की बात करता हूं तो आप लोगों को पता है, बोल्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 20 मिनट्स में 1500 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हो जाता है। बट फिर मशीन को 10 मिनट का क्या चाहिए, क्लीनिंग के लिए ब्रेक चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30 मिनट्स में 1500 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या 9000 1500 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। बट एक मल्टीपल कम लो, मुझे पता है 1500 इंटू 6 9000 होता है। तो पहले 1500 इंटू 5 करो आप लोग। 30 मिनट्स में 15, देखो 20 मिनट्स प्रोडक्शन के लिए, 10 मिनट क्लीनिंग के लिए। तो 30 मिनट्स में 1500 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। 30 मिनट्स में कितना प्रोडक्शन हुआ? 1500 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हुआ। 1500 बोल्ट्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, 30 मिनट्स में। तो 9000 बोल्ट्स अपने को प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो 9000 से पहले 1500 का मल्टीपल कौन सा आता है? 7500। जस्ट मल्टीप्लाई हियर बाय 5। 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 7500 बोल्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, हाँ या ना? 150 मिनट्स में 7500 बोल्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर अगली 20 मिनट में 1500 बोल्ट्स और प्रोड्यूस होंगे। अगली 20 मिनट में 1500 बोल्ट और प्रोड्यूस होंगे। तो टोटल कितना टाइम लगा? 170 मिनट्स लगेंगे कम से कम इसको 9000 बोल्ट्स को प्रोड्यूस करने में। बट अगर मैं इससे आगे देखूंगा तो इससे आगे वो 10 मिनट का क्लीनिंग के लिए टाइम लेगी। उस टाइम से मुझे मतलब नहीं है, वो 10 मिनट आगे क्लीनिंग के लिए टाइम ले या ना ले, मुझे उससे मतलब नहीं है। वहां से मेरा मतलब कोई मतलब जरूरी नहीं है वो मेरे लिए निकालना, ठीक है। मिनिमम टाइम in production of 9000 nuts is 130 minutes and the minimum time in the production of 9000 bolts is 170 minutes. 170 मिनट्स कम से कम लगेंगे 9000 बोल्ट्स को प्रोड्यूस करने में, और 130 मिनट्स कम से कम लगेंगे 9000 नट्स को प्रोड्यूस करने में। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं 130 मिनट्स और 170 मिनट्स, तो मिनिमम टाइम क्या आएगा दोनों का? 170 आएगा ना, क्योंकि हमें तो पेयर बनाना है ना नट्स और बोल्ट का। हमें तो पेयर बनाना है, 9000 पेयर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। तो 170 मिनट्स। अब नट्स तो बहुत पहले कवर हो जाएंगे। अगर मैं नट्स की बात देखता हूं तो नट्स तो 130 मिनट्स में ही बन जाएंगे। 9000 नट्स 130 मिनट्स में ही 9000 नट्स बन जाएंगे। बट इट टेक्स 170 मिनट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 9000 बोल्ट्स। 9000 बोल्ट्स को प्रोड्यूस करने में मिनिमम 170 मिनट्स लगेंगे। अब 130 मिनट्स में तो बोल्ट्स कम बन पाएंगे, बट हमें पूरा बनाना है, पेयर बनाना है नट्स एंड बोल्ट के। तो माय आंसर इज 170 मिनट्स। इसलिए मेरा आंसर 170 मिनट्स होगा। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाई 170 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या? आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कार रेंटल एजेंसी हैज फॉलोइंग टर्म्स। एक कार रेंटल एजेंसी है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड किया करो, फिर सॉल्व किया करो। नहीं होता फिर वीडियो देखा करो, हो भी जाता है वीडियो तब भी देखा करो कि अप्रोच क्या है। कार रेंटल एजेंसी हैज फॉलोइंग टर्म्स। इफ अ कार इज रेंटेड फॉर 5 hours और लेस, द चार्ज इज 60 per hour और 12 per kilometer, whichever is more। अगर आप कार को 5 घंटे के लिए रेंट पे लोगे तो आपको या तो 60 रुपीज पर आवर पे करना पड़ेगा, या 12 रुपीज पर किलोमीटर, जो भी ज्यादा हो वो पे करना है। अगर ज्यादा किलोमीटर भगाओगे तो किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा, मतलब जो भी ज्यादा होगा ड्राइवर वो लेगा, ठीक है, जो भी ज्यादा होगा।
On the other hand, if the car is rented for more than 5 hours, if the car is rented for more than 5 hours, the charge is 50 per hour. अगर आप कार को 5 घंटे से ज्यादा के लिए रेंट पे लोगे तो कितना लगेगा? द चार्ज इज 50 पर आवर और 7.50 पर किलोमीटर, ठीक है। और पर किलोमीटर का रेट अब 7.50 हो जाता है। विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा वो लेगा वो। अखिल इज रेंटेड अ कार फ्रॉम दिस एजेंसी, ड्रॉव इट फॉर 30 किलोमीटर्स and ended up by paying rupees 300 and ended up by paying rupees 300 for how many hours did he rented the car? For how many hours did he rented the car? उसने रेंट को मतलब कार को कितने घंटे के लिए रेंट पे लिया था? ended up by paying rupees 300 per hour, ठीक है, rupees 300, ठीक है, उसने 300 रुपए दिए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर उसने कार को 5 घंटे के लिए रेंट पे लिया होता, ठीक है, 5 घंटे के लिए अगर रेंट पे लेगा वो, ठीक है, तो मुझे ये बताओ आप लोग, तो पहले वाले केस में रेंटेड फॉर कार 5 आवर और लेस, अगर वो कार को 5 घंटे या उससे कम के लिए रेंट पे लेगा तो उसको ₹60 पर आवर पे करना पड़ेगा और 12 रुपए पर किलोमीटर। सो 300 रुपीज पे करे। 300 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास? ये जल्दी से बताओ जरा। 25 किलोमीटर। तो इट मीन उसने 25 किलोमीटर रन किया। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? भाई सिंपल सी बात है, पहले वाले केस में 12 रुपए पर किलोमीटर पे करना पड़ता है। और अगर उसने 300 रुपए पे किए हैं, पर आवर के हिसाब से पे करता, मान लो पर आवर के हिसाब से पे करता तो कितना? 5 घंटे के लिए गाड़ी लेता तो 5 आवर्स, तब उसका आंसर कितना आ रहा है? 5 आवर्स आ रहा है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो या तो उसने गाड़ी को 300 रुपए पे किए हैं, पहले वाला केस लिया हम लोगों ने 5 आवर्स और लेस। एक्चुअल में वैसे अपने को टाइम पता नहीं है, एक्चुअल वैसे टाइम अपने को पता नहीं है, तो ये वाला केस तो हम लोगों ने अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे बनाया है, ठीक है भाई। 300 रुपए पे किए हैं हमने। केस कौन सा लिया है? पहले वाला, यदि कार को 5 घंटे या उससे कम पे रेंटेड किया गया है, ठीक है। तो 300/60 से डिवाइड करोगे आप लोग, क्योंकि 1 घंटे का 60 लेते हैं, तो यहां से कितना आएगा? फिर 5 आवर्स आएगा कि कार को 5 घंटे के लिए रेंट पे लिया गया था, ठीक है, पहले वाले केस में। ऑन द अदर हैंड, इफ द कार इज रेंटेड फॉर मोर देन 5 आवर्स, यदि आप कार को 5 घंटे से ज्यादा रेंट पे लोगे तो चार्जेस 50 पर आवर, 1 घंटे का 50 रुपीज लगेगा। तो उसने 300 रुपए पे किए, तो 300 रुपए, 1 घंटे का 50 रुपए लग रहा है, तो यहां 6 घंटे के लिए उसने कार को रेंट पे लिया होगा। सेकंड वाले सिनेरियो में अगर हम किलोमीटर वाइज देखें, सो 300 रुपीज पे करें, अगर किलोमीटर वाइज पे करता तो 7.5 रुपीज पर किलोमीटर ना, तो इसको पॉइंट हटा देना, 0 बढ़ा देना, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर, या उसने 40 किलोमीटर गाड़ी को दौड़ा है, ठीक है। अखिल रेंटेड अ कार फ्रॉम दिस एजेंसी, ड्रॉव इट फॉर 30 किलोमीटर। ये तो क्लियरली मेंशन्ड है, उसने 30 किलोमीटर ड्रॉव किया है। किसी भी एक सिनेरियो में यहां पर हमारे पास किलोमीटर में 30 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वाला तो सिनेरियो नहीं बनता हुआ नजर आ रहा मुझे। टाइम ये भी नजर नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है। कहीं पे 5 आ रहा है, कहीं पे 6 आ रहा है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप सीधा सीधा इसको लॉजिक लगाते हो, मतलब यहीं से लॉजिक लगा सकते हो। ऐसे करोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। सीधा देखो, अगर पहले वाले केस में वो 30 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाएगा और 12 रुपए 1 किलोमीटर उससे ले जा रहे हैं, तो कितना बिल बनेगा उसका? 30 × 12 कितना बनता? 360 रुपए बिल बनता। बट अखिल ने कितना पे किया है? 300 रुपए पे किया। सेकंड वाले केस में अगर वो 30 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा रहा है और यहां पर 7.5 रुपए लगता है, तो यहां पर कितना बिल बनेगा उसका? जल्दी से बताओ जरा। 1 हटाए, 0 बढ़ाया, 0 से 0 को उड़ा देना, ठीक है। हाँ, क्या आएगा ना? 75 × 3 कितना आ जाएगा? 225। यहां पर उसको बनता 225 रुपए। तो इट मींस उसने पे किए हैं 300 रुपए, 300 रुपए पे किए हैं। अगर पहले वाले सिनेरियो में वो गाड़ी को 5 घंटे या कम के लिए हायर करता, तब तो उसको 360 रुपए पे करने पड़ते किलोमीटर वाइज, और सेकंड वाले केस में 225 रुपए पे करने पड़ते। इट मींस गाड़ी को किलोमीटर वाइज नहीं रखा गया है। इट मींस गाड़ी को किलोमीटर वाइज नहीं रखा गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? 30 किलोमीटर रन किया ना उसने, हाँ। तो किस वाइज रखा गया होगा फिर गाड़ी को? जरा देखो किस वाइज गाड़ी को रखा गया होगा। यहां पर किलोमीटर वाइज तो रखा नहीं गया, ठीक है। तो मतलब पहले वाले में क्या है? 12 रुपए पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के 12 रुपए लगेंगे, तो 30 किलोमीटर का कितना बनता? 30 × 12 360 बनता। सेकंड वाले केस में 30 × 7.5, तो विच विल बिकम्स कितना? 225 बनेगा, है ना। तो ये तो हमारे पास किलोमीटर वाइज पैसा आ गया, ठीक है। और हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? तो 4 घंटे के लिए हायर करेगा। अगर वो गाड़ी को 4 घंटे के लिए हायर करता पहले वाले केस में, क्योंकि किलोमीटर वाइज तो हटा दो, किलोमीटर वाला तो सिनेरियो बंद हो गया ना, किलोमीटर में तो पैसा आ ही नहीं रहा है 300 किसी भी ऑप्शन में, ठीक है।
इट मींस घंटे के हिसाब से उसने पे किया है। 4 घंटे के लिए गाड़ी लेता तो पहले वाले केस में 60 × 4 240 पे करना पड़ता। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी कितना है 5 घंटे या उससे कम के लिए हायर करेगा तो 60 रुपए घंटा पे करना पड़ेगा। 60 × 5 कितना आ रहा है 300 आ रहा है। क्या ऑप्शन में भी 300 रुपए पे किए थे उसने? क्वेश्चन में भी 300 रुपए पे किए थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ऑप्शन बी आ रहा है। 6 घंटे के लिए 5 घंटे उससे ज्यादा के लिए अगर लेता है गाड़ी तो 50 रुपीज पर आवर पे करना होता है उसको, ठीक है। 50 रुपीज पर आवर उसको पे करना होता है ना। तो यहां पे कितना आएगा हमारे पास, यहां पर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 × 50 भी कितना होता है 300। ऑप्शन में फंस गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे अपने इसको और यहां पर इसको। आपको पता है विच एवर इज मोर बोला गया था यहां पर, अगर ध्यान हो तो आपको पहले वाले सिनेरियो में अगर उसने गाड़ी को 5 घंटे या उस कम घंटे के लिए हायर किया है तो उसका 60 पर आवर के बेस पे कितना बनता है 60 × 5 विच इज 300, बट किलोमीटर वाइज कितना बन जाएगा 300 × 12 360। तो पहले वाले केस में उसको 360 पे करना होता, 360 पे करना होता ना, जो कि एक्चुअल में उसने 300 पे किया है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा अब, क्योंकि विच एवर इज मोर, मोर तो ये आ रहा है ना 360, मोर तो 360 आ रहा है ना, बट उसने 300 पे किया है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सेकंड वाले सिनेरियो में अगर आप देखोगे, अगर आप गाड़ी को 5 घंटे या उससे ज्यादा देर के लिए हायर करोगे तो आपका पर आवर कितना हो जाएगा 50। 6 घंटे के लिए गाड़ी ली तो 50 × 6 300, और अगर आप इसके हिसाब से निकालते हो 7.5 × 30 किलोमीटर गाड़ी चली है ना, ऐसा मेंशन्ड है यहां पर, 30 × 7.5 करो कितना आएगा 225 आएगा। तो कौन सा ज्यादा आ रहा है 225 या 300? 300 ज्यादा आ रहा है। तो गाड़ी को 6 घंटे के लिए हायर किया था उसने, ठीक है। सेकंड वाले सिनेरियो में 6 घंटे के लिए गाड़ी को हायर किया था उसने, और उसने कितना पे किया था वहां पर 300 रुपीज, ठीक है, क्योंकि मोर ये आ रहा था। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel, a cat is located at a point that is 3/8 of the distance. क्वेश्चन को रीड कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना, तब आपको फील आएगी, ठीक है। हाँ, अगर मैं देखो ये हमारे पास एक टनल है, ये हमारे पास एक टनल है। A train approaches a tunnel AB. मान लो ये A है, ये B है, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन है। Cat is located at a point 3/8 of the distance AB. पूरे डिस्टेंस AB को हम लोग 8 मान लेते हैं, ये पूरा डिस्टेंस AB 8 है, तो कैट कहीं यहां पर है, तो कैट यहां से 3 है, और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 5 होगा, ठीक है। When the train whistles, the cat run. If the cat moves to the entrance of the tunnel A, the train catches the cat exactly at the entrance. देखो जैसे ट्रेन ने हॉर्न बजाया, ट्रेन यहां पर है, ट्रेन ने हॉर्न बजाया, यदि कैट इधर की साइड भागती है तो जस्ट कैट बाहर ही निकल पाएगी जितनी देर में ट्रेन यहां पर आएगी। तो मतलब जितना टाइम कैट को यहां से यहां तक आने में लगा उतना टाइम ट्रेन को यहां से यहां तक आने में लगा। बात समझ में आ गई? टाइम सेम है तो डिस्टेंस पता है आप लोगों को, जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। हमें वाला डिस्टेंस नहीं मालूम है, इस डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या बोला गया है, ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट। अगर ये एग्जिट पॉइंट है ना, ये एग्जिट पॉइंट है, अगर वो एग्जिट की तरफ मूव करती है द ट्रेन कैचेस द कैट एट एग्जैक्टली एट द एग्जिट। अगर वो इधर की साइड भागेगी तो ट्रेन जितनी देर में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कैट सिर्फ ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो टाइम कांस्टेंट वाला अप्रोच लगा दो, जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। तो पहले वाले सिनेरियो में कैट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड ऑफ कैट बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। स्पीड का रेशियो है ना, डिस्टेंस उसने 3 ट्रेवल किया, इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये स्पीड का रेशियो आ गया। सेकंड वाले सिनेरियो में स्पीड ऑफ कैट स्पीड ऑफ ट्रेन, कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 और ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया d + 8। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये दोनों बराबर होंगे, ये भी स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ ट्रेन है और ये भी स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ ट्रेन है। इनको इक्वेट करेंगे तो 3/d बराबर आ जाएगा 5/d + 8। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3d + 24, इधर आ जाएगा 5d, 2d का वैल्यू 24 के बराबर आएगा, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है 12 है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 12 है। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द कैट बाय व्हाट ऑर्डर? वो ऑर्डर क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन, d का वैल्यू कितना है 12 है, यहां पे पुट कर दो ना, स्पीड ऑफ कैट 3 था तो स्पीड ऑफ ट्रेन d था, d का वैल्यू कितना है 12, तो 1:4 का रेशियो आ रहा है। कैट और ट्रेन की स्पीड का रेशियो 1/4 है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगर आप लोग क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर द स्पीड ऑफ द कैट बाय व्हाट ऑर्डर? वो ऑर्डर क्या है?
ट्रेन का स्पीड कितना ग्रेटर है, किस ऑर्डर में, तो 4/1 इसका आंसर होगा। 4/1 इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि ये स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये स्पीड ऑफ कार है, इस ऑर्डर में वो ग्रेटर है। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम लोगों से स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ कार कैट पूछा गया था। बड़ा इजी क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस में लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास टाइम कांस्टेंट का है, कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट का है। ठीक है, तो यहां पर टाइम कांस्टेंट लगा। अगर कैट यहां से इधर आती है तो जितनी देर में वो यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी। ये डिस्टेंस हम लोगों ने डी माना, ये डिस्टेंस हमारे पास 3 था। तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होता है, स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर, पहले वाला सिनेरियो। अगर कैट इधर जाती है तो ट्रेन जितनी देर में कैट यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी। तो अगेन वही हम लोगों ने किया, स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैट 5 है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना है, d+8 है। ये भी स्पीड ऑफ कैट बाय ट्रेन है, स्पीड ऑफ कैट बाय ट्रेन है। इन दोनों को इक्वेट किया तो ये आ गया, यहां से डी का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। डी का वैल्यू 12 आ गया, तो किसी में एक में भी डी का वैल्यू पुट करो, स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगा 1/4। उसने स्पीड ऑफ ट्रेन को ऊपर रख के पूछा है, तो 4/1 हमारा आंसर आ जाएगा। पूछा है किस ऑर्डर में ट्रेन का स्पीड ज्यादा है कैट से, तो 4/1 के ऑर्डर में। ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, यहां तक तो आप लोगों को इश्यू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 को लेके कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन को हम लोगों को ऑप्शन से करेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने शुरू में इसको वैसे करने की कोशिश की थी, बट आप लोग सीधा ऑप्शन से ट्राई करना है इसको। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना किस केस में ज्यादा रुपये उसको ज्यादा पे करना है, विच एवर इज मोर, वो ध्यान रखना बस। ठीक है, चलिए, तो ये 3 क्वेश्चंस थे कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय।